वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और 91 लाख लोगों के वोट काट दिए। 91 lakh voters were deleted from a democracy. और उनमें से 27 लाख लोग जाके बोल रहे हैं कि भैया हमारे एक बार डॉक्यूमेंट्स तो देख लो, एक बार वोट तो डालने दो हमको। और इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि एक बार वोट हो जाने दो, उसके बाद आना। और काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। इलेक्शन कमिश्नर टीएमसी के खिलाफ बैठी है और टीएमसी ने ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। बट द रियलिटीज ऑफ एक तरफ एंटी कैपिटलाइजेशन और फ्रीबीज चल रहा है और दूसरी तरफ हिंदुइज्म को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश है। बीजेपी ने काफी ज्यादा बांग्लादेश के लोगों को नरेटिव दिखाया और प्रूफ करने की बात आई तो बीजेपी इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। अभी के टाइम इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, जिसके अंदर बीजेपी के लोगों के घर मरी मछलियां लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कि भैया हमको नॉन वेज से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और वो वाला एजेंडा नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए है। बंगाल में आप मच्छी मांस खा सकते हो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोग टीएमसी को पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को हेट करते हो, और अगर आप बीजेपी को पसंद करते हो आप टीएमसी को हेट करते हो। तो चलिए इस सिचुएशन को मैं डिकोड करता हूँ अच्छी तरीके से। सबसे पहले ट्रेंडिंग मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, एसआईआर के ऊपर। एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। जिनको एसआईआर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये चीज करवाना इलेक्शन कमिश्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज काफी ज्यादा नॉर्मल है। और टाइम टू टाइम एसआईआर करवाई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। एसआईआर का मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करना नहीं होता, ना कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करना होता है। एसआईआर का क्लियर मतलब है कि जो लोग मर चुके हैं उनका वोट हटा दिया जाए। किसी का फोटो गलत है या किसी के नाम की स्पेलिंग कोई गलत है, उस चीज को चेंज कर दिया जाए। दैट इज डुप्लीकेट वोटर्स को हटा दिया जाए। बट जब बंगाल के ऊपर एसआईआर करवाई जाती है तो इसके ऊपर एक होप बहुत ज्यादा थी। हर किसी को लगा था कि बंगाल में भर भर के मुस्लिम्स निकलेंगे। देखा जाए तो 91 लाख वोटर्स को एसआईआर ने बाहर कर चुके हैं। एसआईआर ने 91 लाख वोटर्स को हटाया है, उसमें से 63% हिंदूज हैं और 34% मुस्लिम्स हैं। जो भी नैरेटिव बीजेपी का था कि टीएमसी बांग्लादेश को सपोर्ट करती है, बांग्लादेशियों को बंगाल में आने देती है और उनके वोटर कार्ड बना के उनसे वोट मांगती है, इसमें मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स होते हैं और इसमें पूरा का पूरा एजेंडा फिक्स हो जाता है। और बट द पॉइंट ऑफ कि इन सब चीजों को निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही यूज हुआ है। और अब ये समझो कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं। और भैया इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया था, अगर इस किसी के नाम पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी का मिसमैच आ रहा हो तो उसको बाहर कर दो। और जिनको बाहर करा जाएगा उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी नहीं है। और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते तो उनकी नागरिकता नहीं छीनेंगे, लेकिन उनको वोट करने का राइट छीन लेंगे। अभी फर्स्ट फेज के अंदर 58 लाख वोटर्स को आउट कर दिया गया और दूसरे फेज में 60 लाख वोटर्स को आउट कर दिया गया। उसमें से 27 लाख वोटर्स बोलते हैं कि भाई हमारा नाम क्यों बाहर कर दिया। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आके देख लो। और इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि हाँ ले आओ आपके डॉक्यूमेंट। बट इन्होंने 6 या 7 अप्रैल को वोटिंग लिस्ट को ही फ्रीज कर दिया। मतलब जितने लोगों को अप्रूव किया गया है उनको ही वोट का अधिकार मिलेगा और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया उनको वोट देना ही नहीं। और जिन लोगों से वोटिंग राइट छीने गए हैं वो बंगाल में 2002 से वोट देते आ रहे हैं। एक तो हमारे विंग कमांडर थे जिसने 17 साल तक हमको प्रोटेक्ट किया। कोलकाता के हाई कोर्ट के जज का नाम निकाल दिया। और इन लोगों ने बोला कि जिन लोगों का वोट रिजेक्ट हो चुका है वो अपना फॉर्म वापस से फिल करे फॉर्म 6 के तहत। बट ये सारा का सारा सरकारी काम है और इसमें 60 दिन से ज्यादा लग सकते हैं और इलेक्शन होने में इतना टाइम है ही नहीं। और जिनको निकाल दिया उनको निकाल दिया। और ये चीज डिसाइड कर रहा है हमारे देश का इलेक्शन कमिश्नर। और उसको बस एक ही चीज का अधिकार है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना बिना कोई प्रॉब्लमेटिक चीजों के। इस चीज को काउंटर करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ये चीज प्रॉब्लमेटिक तो है लेकिन इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है जिन लोगों की वोटिंग राइट छीने गए हैं उनसे उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। वो लोग इलेक्शन के बाद खुद को प्रूफ कर सकते हैं और उनको वापस से वोटर कार्ड दे दिया जाएगा और वो अगले इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, इस बार इलेक्शन में नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं करने मिलेगा अगर मैं देश का नागरिक हूँ। अब इलेक्शन कमिश्नर एक साइड और सुप्रीम कोर्ट एक साइड
सुसाइड तो 27 लाख लोग तो अटक गए। और इस चीज में सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम लोग हिंदू में निकले हैं, तो इसमें टीएमसी का क्या नुकसान है। बट इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज आती है, जो इलेक्शन कमिश्नर ने सारा डेटा दिया है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया है। इलेक्शन कमिश्नर हमेशा ऐसा करता है कि डेटा को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में शेयर करें, जिससे लोगों को टाइम ज्यादा लगे। तो ऑल्ट न्यूज ने क्या किया, उसको डिजिटली रिमेन बनाया और उसको एनालाइज किया, और डेटा एनालाइज करने के बाद ऑल्ट न्यूज को ये चीज पता चली, और ऑल्ट न्यूज को ये चीज पता चलती कि टीएमसी पिछले इलेक्शन में 37 सीट्स में 5% मार्जिन से जीती थी। जिन 37 सीट्स में टीएमसी जीती थी 5% के मार्जिन से, उन्हीं 37 सीट्स में 5% काट दिया गया। और इस चीज को आप कोइंसिडेंट या कोरिलेशन बोल सकते हो। तो आप इस चीज को फिगर आउट नहीं कर सकते, उन्हीं 5% लोगों के वोट काटे गए जिनने पिछली बार टीएमसी को वोट दिया था। बट एक और पैटर्न नोटिसेबल है कि जिस जगह से टीएमसी जीती है, उस जगह पे जो भी वोटर्स को सब्स्टिट्यूशन में डाला गया है, उसमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं। और जब भी ऐसी चीज होती है तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हजारों सवाल हमेशा से होते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि अपनी इमेज को हमेशा क्लीन वॉश करना, अपनी इमेज के लिए पॉजिटिव पीआर करवाए, मार्केटिंग कैंपेन चलवाए, और हर एक पॉसिबल प्रूफ के लिए वो हमेशा रेडी रहे, ताकि जनता उनके ऊपर विश्वास करे। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, और अगर ये गिर गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं होने। और लोगों को शक है कि अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को रिप्लेस कर दिया, डीजीपी को हटा दिया, होम सिक्योरिटी को हटा दिया, इवन पुलिस कमिश्नर को तक ट्रांसफर कर दिया गया। वेस्ट बंगाल के कुछ प्लेसेस है जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा या फिर नादिया, नॉर्थ 24 परगना, सीएमसी के डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन कमिश्नर ने सीधा 13 आईएएस और 5 आईपीएस को ट्रांसफर करवा दिया, और उसके 5 दिन बाद 14 ऑफिसर्स को और बदल दिया। अब इलेक्शन कमिश्नर ये बोलते हैं कि ये रेगुलर प्रोसेस है, हर एक 3 साल में किया जाता है, ये कुछ नया नहीं है। बट जितने मैसिव सफल्स किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी को शक तो है, तो ममता बनर्जी को लगता है कोई ना कोई साजिश चल रही है। और बीजेपी अगर कोई भी साजिश टीएमसी के खिलाफ चलाती है तो दीदी टिक के नहीं बैठती। और अगर तुम दीदी को विक्टिम समझ रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी हल्की नहीं है। तुम जैसे इंडिया को मोदी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के जैसे इमेजिन नहीं कर सकते। दीदी कोई छोटी मोटी प्लेयर नहीं है, दबदबा है दीदी के पास। बाकी शहरों में पार्टी के पास एम्प्लॉयज होते हैं, दीदी के पास गुंडे हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ के लोग कभी भी ओपनली नहीं बोलेंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक चीज चलती है कि आप अगर बता दोगे कि आप किसको वोट करो, कल को उसका घर जल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वहाँ पर हर एक इलेक्शन से पहले दंगे लफड़े होते हैं। तो आप इसको एक मूवी की तरह देखते हो कि बीजेपी और दीदी लड़ रही है आपस, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी ईडी ने आईपैक्स ऑफिस के ऊपर रेड मार दी थी। अभी आईपैक्स का ऑफिस क्या है ये चीज समझो। हमारी पूरी की पूरी पार्टी की मार्केटिंग ऑफिस होती है, और जब ईडी ने आईपैक्स ऑफिस में रेड की थी, तब वो हमारे पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को चुराने आए थे। Mamata Banerjee had claimed that TMC's poll strategy was targeted. इससे वो हमारे वोटर लिस्ट ले जाए, पार्टी के डॉक्यूमेंट्स ले जाए, और बाद में हमें हरा दे। और जब ईडी ने आईपैक्स ऑफिस में और आईपैक्स ऑफिसर्स के घर पे रेड की थी, उस टाइम ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बीच दीदी घर में चली गई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल के आ गई। आप लोग कभी कोई मूवी देखते हो ना कि इन्वेस्टिगेशन या रेड चल रही होती, तो किसी भी ऑफिसर्स को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, और कोई ऑफिसर या पॉलिटिशियन अंदर आने की कोशिश करता है और वो ईडी के ऑफिसर्स बाहर रोक देते हैं। या फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो भैया बाहर रुक जाओ, अंदर नहीं जाना। ये रूल दीदी के पास नहीं चला। दीदी आई और दीदी डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई। आप अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत फनी है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फकअप हो रखा है। दीदी ने ईडी की रेड पे दखल अंदाजी की और वहाँ से फाइल चोरी करके भाग गई। पूरी की पूरी रेड को कैंसिल आउट ही कर दिया। उसके बाद दीदी के ऊपर एक्शन होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दीदी ने क्या किया, खुद जाके एफआईआर कर दी ईडी के खिलाफ। कोलकाता पुलिस और ईडी आपस में लड़ रही है। ईडी को ममता बनर्जी के ऊपर शक था, लेकिन वेस्ट बंगाल की पुलिस ने ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। और ये जो मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बोला भाई ईडी के ऊपर एफआईआर थोड़ी ना होती है, कैंसिल करो इसको। और दीदी का बोलना भी सही था, ये चीज इलेक्शन के पहले करना क्यों जरूरी था।